नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि आप सभी के सामने ये पहला क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे सूत्र देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपका सही सूत्र होगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी में देखने को मिल रहा है, जिसका सूत्र होता है ईएमएफ बराबर 5Z अपान 60A, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कार्क स्क्रू का नियम बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है, न ही दाहिने हाथ का हथेली का नियम उपयोग होता है। फ्लोमिंग के बाएं हाथ का तो नहीं होता है, लेकिन दाहिने हाथ का होता है। ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया था कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे ड्रॉप होते हुए गिर रहा है, तो ये आपको नीचे देखने को मिल रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि आर्मेचर जो रिएक्शन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है, उसी चीज को इंडिकेट किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शंट जनरेटर होगा या श्रेणी जनरेटर होगा या यौगिक जनरेटर होगा, या यहाँ पे दिया गया है स्व उत्तेजित जनरेटर। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसको शंट जनरेटर बोलेंगे, क्योंकि जनरेटर का नाम यहाँ पे वही पूछा गया है जो इसके क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो शंट जनरेटर जो होता है वो जनरेटर का ये आपका वही नाम है जो क्षेत्र से आर्मेचर के समानांतर में जोड़ा जाता है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया शंट जनरेटर, बी ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन है विभेदक यौगिक जनरेटर, और डी ऑप्शन दिया गया संचयी यौगिक जनरेटर। तो इसमें जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन डी देखने को मिलता है, संचयी यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो उसमें जो होता है विशिष्ट जो चुंबकत्व होता है, और सॉरी अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो खो जाता है, मतलब कि वो एक तरह से खत्म हो जाता है, जिसके कारण आपको जो देखने को मिलता है वो आपको जनरेटर जो होता है उस पर प्रभाव भी डालता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। जनरेटर चालू नहीं होता है, बहुत यहाँ पे प्रयास करने पर भी चालू नहीं होता है। तो ये आपका होता है अवशिष्ट चुंबकत्व जो खो जाता है, तब आपको ये चीज देखने को मिलती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया एन बराबर ईबी अपान फाइव, बी ऑप्शन दिया गया एन बराबर फाइव अपान ईबी, सी ऑप्शन दिया गया एन बराबर ईबी इंटू फाइव अपान 120, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया एन बराबर ईबी इंटू क्यू अपान 60। अब इसमें जो आपका सही होगा वो केवल ऑप्शन यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सबसे पहले तो आप इसको मिला लीजिए। क्वेश्चन है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है ये एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, एन बराबर ईबी अपान फाइव। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ का गणना करने का सूत्र होता है ईबी बराबर 5Z अपान 60A, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले नंबर पे भी बताया था, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख कर जाइएगा। आगे देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका होता है आर्मेचर डायोटर विधि। इसी के कारण आपको देखने को मिलता है रेटेड गति के नीचे गति देना। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, मिलाते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको वाइंडिंग देखने को मिली है एक अलग प्रकार की वाइंडिंग है जिसको बोला जाता है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग जो कि यहाँ पर ए है। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग तो अलग चीज होती है, सिंप्लेक्स भी अलग होती है, कंप्लेक्स भी अलग होती है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है वो केवल ऑप्शन ए सही हो जाता है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेगर का या ग्राउलर का या मल्टीमीटर का या ओम मीटर का। तो इसमें किया जाता है साथियों ग्राउलर का, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मेगर नहीं मारेंगे। जब रेजिस्टेंस के बाद के इंसुलेशन की बात की जाती है तब तो यहाँ पर हम मेगर मारते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम ग्राउलर मारेंगे, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लॉट की संख्या 7 है, ध्रुवों की संख्या 2 है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो इसमें रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए पूछा जा रहा है औसत पिच वाई ए का मान यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इसका मान जब निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 6 आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सूत्र की बात करें साथियों तो इसका जो सूत्र होता है तुल्यकालिक गति बराबर 120 F/P होता है, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आज की डेट में पूछे गए थे। यदि आप ऐसे डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।